हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न वेद कश्चिद् भगवांश्च कीर्षितं तवेहमानस्य निनाम विडम्बनम्। न जस्य कश्चिद् यतोऽस्ति कर्हिचित् देशश्च यस्मिन् विषमामति निनाम। तो ये जो हमारा आज का श्लोक है कि कुंती महारानी प्रार्थना करती है भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कुंती महारानी क्या बोल रहे कि आपकी जो लीला है वो क्या है, अति मानवीय कार्य। आपकी दिव्य लीलाओं को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मानवीय लीला है, और मानवीय लीला है इसलिए भ्रामक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि कोई भगवान की लीला को समझ नहीं सकता। हम लोग जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण में गए थे और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ प्रसादम ले रहे थे। क्या प्रसादम? ये कृष्ण खाना खाना लो लो, मेरा माँ ने ये बनाया, ये सूजी घाटा, ये देखा हलवा, तो जूठा खा के कृष्ण को खिला दे रहे थे। फिर दूसरा मधुसूदन या सुदामा, हे कृष्ण देखो देखो देखो, ये देखो मेरी माँ ने खीर बनाई, ये खाओ खाओ, थोड़ा वो जूठा खा के देते थे। तो ब्रह्मा आकाश मार्ग में ये सब देख रहा, अरे भगवान कृष्ण अगर भगवान है, वो तो सबको अपना प्रसाद देता है, वो दूसरों का जूठा कब से खाने लगा? ये तो भगवान नहीं हो सकता, मैं इसका परीक्षा लूंगा। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने सारे ग्वाल बाल थे, या पहले तो गाय बछड़े को हड़प लिया और ब्रह्मलोक भेज दिए, ताकि अगर भगवान होगा तो उसको तो पता चलेगा कि ये मेरा गाय मेरे बछड़े कहाँ चले गए। तो कुछ मित्र आके कृष्ण को इन्फॉर्म किया कि प्रभु, मेरे प्रिय मित्र, ये जो हमारे जितने सारे गाय बछड़े हैं ना, ये अभी मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। तो कृष्ण बोले कि डोंट वरी, आप लोग यहाँ पे कलेवा का आनंद लो, मतलब आप लोग खाओ, ब्रेकफास्ट लेते रहो, हम देखते हैं कि कहाँ गए। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी खोज में गए। तो खोज में क्या गए, देखा कि ये ब्रह्मा का करतूत है। तो ब्रह्मा अपनी जोग शक्ति दिखाए, किसको? जोगेश्वर को, जो समस्त जोगों का मालिक है। सूर्य देव को दीपक दिखाना, तो ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए, तो अपनी अंश स्वरूप विष्णु स्वरूप से उतने सारे गाय और बछड़े का पुनः निर्माण किए। उसके बाद निर्माण करने के बाद यहाँ पर आके देखा, ये जो ग्वालवाल थे, वो ग्वालवाल को भी ब्रह्मा ने हड़प लिया और ब्रह्मलोक को भेज दिया। तो भगवान श्री कृष्ण सोचे, हाय रे ब्रह्मा, इतना डाउट। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया, आपने फिर विष्णु अंश स्वरूप से उतने सारे ग्वाल बाल को भी पुनः निर्माण किया। एक्चुअली सब कुछ तो भगवान श्री कृष्ण से आता है। तो इस प्रकार 1 साल चलता रहा, एवरीडे आना जाना, घर जाना, घर। तो जितने सारे ये जो गोपी माता जी लोग जो थे, अपने अपने बच्चों के प्रति उनका प्रेम ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ा? ज्यादा प्रेम क्यों हुआ? एक्चुअली ज्यादा प्रेम इसीलिए हुआ क्योंकि हर गोपी चाहती थी कि कृष्ण मेरा पुत्र बने, या अगर कृष्ण अगर मेरा पुत्र होता तो कैसा होता। तो अभी ये जो भगवान कृष्ण अपने आप को इतने सारे स्वयं रूप में प्रकाश किया, ग्वाल बाल के रूप में, गाय बछड़ों के रूप में, तो वो बच्चा जब घर में आते तो माँ उनको स्नान करवाते, उनको खाना खिलाते, उनको सुलाते। तो किसको कर रहे? अपने बच्चे को नहीं, वो तो कृष्ण को कर रहे, क्योंकि कृष्ण अपने स्वरूप को उतना विस्तार किए है।
ओरिजिनल जो बालक है वो तो ब्रह्मा की गोद में है, मतलब ब्रह्मलोक, ब्रह्मा ने उसको किडनैप किया, अपहरण करके ब्रह्मलोक भेज दिया। नंद किशोर माता जी समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण का ये सब अपना विस्तार है, तो भगवान का विस्तार और भगवान में तो कोई अंतर नहीं है। जैसे मोमबत्ती, एक मोमबत्ती ऑलरेडी जल रहा है, अगर दूसरा मोमबत्ती उसमें से जलाएं फिर भी तो वो मोमबत्ती भी तो सेम रोशनी देगा ना। ऐसा नहीं कि सेकंड वाला मोमबत्ती बाद में जलाएगा इसीलिए उनका लो जो आकार है वो कम जलेगा और पहला वाला ज्यादा जलेगा, ऐसा नहीं। दोनों का आकार एक जैसा। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण तो कृष्ण है और कृष्ण से जो निकला हुआ है वो भी कृष्ण ही है। इसका मतलब वो जितने सारे ग्वाल बाल सखा है जो कृष्ण अपने स्वयं रूप में प्रकाशित किया वो सब कृष्ण है। तो वो कृष्ण अपने अपने माताओं के पास आए, हाँ, तो अपने माता उनको स्नान कराते, खिलाते पिलाते, तो उनका जो स्नेह है अपने बच्चों के प्रति ज्यादा है। मान लीजिए 50% था तो 100% हो गया। तो सभी आश्चर्य बोध कर रहे। तो बलराम उस दिन गए नहीं थे ब्रह्मा की चोरी किया, वो जो ब्रह्मा जी ने जो चोरी किया ना गाय बछड़ों को, उसमें बलराम उस दिन गए नहीं। तो बलराम को एक दिन आश्चर्य हुआ कि मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है, कि पहले से ज्यादा मतलब इतना स्नेह कैसे बढ़ गया बच्चों के प्रति। और इधर देखे एक दूसरा लीला में बलराम एक दिन देखे कि मतलब गोवर्धन पर्वत के ऊपर गाय चर रही थी, मतलब घास खा रही थी, और उनके जो बछड़े हैं वो यहाँ पर बंधा हुआ था नीचे। तो पर्वत के ऊपर गाय चर रही है और नीचे का बछड़े बंधा हुआ है। तो जैसे ही बछड़े को देखा, हाँ, बछड़े को जैसे थे तो गाय एकदम वहां से जांप करके नीचे गिर गई। स्नेह से उनका स्तन दुग्ध से भर गया अपने पुत्र मतलब बछड़े के प्रति। क्यों? क्योंकि वो बछड़े तो वो मतलब रियली बछड़ा नहीं है, वो तो कृष्ण का विस्तार है। वो जो रियली जो बछड़ा है ओरिजिनल, वो तो ब्रह्मा की गोद में है, ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा ने किडनैप किया, तो इसके लिए उनका स्नेह बढ़ गया। तो इसीलिए गिरी गोवर्धन पर्वत से वहां पे कूदे, अपने जैसे बछड़े को देखा। तो ये सब बलराम ये सब घटना जानते थे। तो ब्रह्मा जी 1 साल बाद आए। 1 साल बाद मतलब उनकी नजरों में एक क्षण, 1 सेकंड, क्योंकि ब्रह्मलोक की आयु तो बहुत ज्यादा है ना। हमारा 60 साल, देवताओं का 6 महीना, मतलब हमारे 6 महीना देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा 6 महीना देवताओं का 1 दिन होता है। 1 दिन मतलब 24 घंटा नहीं, 12 घंटा। इसीलिए ना हम लोग साल में एक बार सरस्वती पूजा करते हैं, साल में एक बार देव दुर्गा पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एवरीडे दुर्गा पूजा करते हैं। देवताओं की नजरों में हम लोग एवरीडे दुर्गा पूजा करते हैं, एवरीडे सरस्वती पूजा करते हैं, एवरीडे लक्ष्मी पूजा करते हैं, एवरीडे जन्माष्टमी करते हैं, एवरीडे रामनवमी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नजरों में हमारा 6 महीना, उनका 1 दिन। तो 6 महीना रात और 6 महीना दिन, टोटल कितना हो? 24 घंटा। तो 24 घंटा मतलब 12 महीना। देवताओं का 24 घंटा मीन्स 12 महीना। तो 24 घंटा में एक बार पूजा हो रहा है सरस्वती का पूजा, बसंत पंचमी। अंडरस्टैंड? तो ब्रह्मा ने अपने ये जितने सारे ग्वाल बाल या बछड़ों को जो चोरी करके गुफा में डाल दिया ब्रह्मलोक में, तो वहां पे ले गया। तो आने में एक एक क्षण जो गया और एक क्षण में आया, उसमें उसका कितना समय लग गया? पृथ्वी लोक में 1 साल बीत गया। वहां से आने में, जाने और आने में ही 1 साल बीत गया। पृथ्वी लोक में 1 ईयर पूरा। मान लीजिए 2021 है तो 2022 आ गया, तो 2021 से तो 2022 आ गया। तो तब तक वहां पे जो गुफा में कोई तो उसको घास वास तो नहीं दिए थे, वो लोग तो गुफा में ही थे। ना कोई घास दिया था, ना कोई पानी दिया था, ना कोई जल दिया था, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आके देखा तो देख रहे अरे कृष्ण तो सेम बालक उनके साथ खेल रहे हैं, कृष्ण तो सेम ग्वाल बाल बछड़े गाय सब कुछ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण खुद अपना ऐश्वर्य का विस्तार किया। तब ब्रह्मा जी को अकल में आया, ठिकाने में आया, अरे बाप रे, मैं किसके साथ पंगा लिया? अरे बाप, मैं सोच रहा था ये साधारण कोई बालक है, लेकिन ये तो भगवान है साक्षात।
मेरा तो डाउट था कि भगवान अगर साक्षात नारायण, नारायण तो सबको प्रसाद देते हैं, वो तो किसी का जूठा खाते नहीं, लेकिन ये जूठा खा रहे थे, जिसके अगर मुझे डाउट हुआ, संदेह हुआ कि सच में ये भगवान है कि नहीं, जिसकी अगर मैंने परीक्षा लिया तो देखा ये तो बहुत बड़ा जंजाल हुआ। तो वो ब्रह्मा हंस से आरोहण करके नीचे आए। नीचे आने के बाद भगवान को प्रणाम किए, परिक्रमा किए, बोलो कि प्रभु मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मैंने बहुत बड़ा भूल किया। बोले कि क्या भूल किए? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आप भगवान हैं। तो बोले कि अच्छा। भगवान चुप है। बोले कि प्रभु मैं एक चीज जान लिया। बोले कि क्या जान लिया? बोले कि मैं ये जान लिया कि कोई आपको जान नहीं सकता। ब्रह्मा बोले कि मैं एक चीज जान लिया कि कोई आपको जान नहीं सकता। तो यहाँ पे कुंती महारानी क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपकी दिव्य लीला हमको कोई समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मानवीय प्रतीत होते हैं और इस कारण भ्रामक। तो कुंती महारानी यहाँ पे प्रार्थना, कुंती महारानी जी यहाँ पे स्तुति, अपना रियलाइजेशन, अपना अनुभव व्यक्त कर रही है। इसका मतलब ऐसे ही कोई मेंटल स्पेकुलेशन, मनगढ़ंत कोई कल्पना वाली बात नहीं है। सच में भगवान ऐसा करते हैं, वही चीज यहाँ पे कुंती महारानी प्रेजेंट कर रही है। तो ब्रह्मा जी इस तरह करके भगवान को स्तुति करने लगा। स्तुति करते करते भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे कोई बात नहीं, आप तो स्वीकार किए ना, आपने भूल किया तो भूल की तो अब स्वीकार किया, अभी चले जाओ अपने ब्रह्मलोक में। बोले कि प्रभु नहीं, मुझे तो इसका तो प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित क्या करना है? तो बोले कि अरे ब्रह्मा, तुम मेरे भक्त हो, और भक्त कभी कभी गलती करते तो भगवान उसको क्षमा कर देते, इसके लिए तुम चिंता मत करो, ब्रह्मलोक जाओ, अपना राजकाज संभालो। तो बोले कि नहीं प्रभु, एक्चुअली ये जितने सारे ग्वाल बाल सखा, ये सब आपके परम शुद्ध भक्त है, आपके पार्षद है, और मैंने उनको एक साल तक ना प्रसाद खिलाया, ना पानी दिया, ना घास दिया, ना दूध पिलाया, ना खाना खिलाया, ना स्नान करने का, पूरा गुफा में पत्थर देके रखा था। ये मेरा कार्य कैसा हुआ? यवन, यवन का कार्य किया मैंने। यवन मतलब समझे माता? यवन मतलब समझे? मुस्लिम। ठीक है, मैंने यवन का कार्य किया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तो आपको क्या इच्छा है, बोलिए क्या करना है? बोले कि प्रभु, मेरा जो एक्टिविटीज हुआ ना इस जीवन में, आपको और आपके भक्तों को जो कष्ट दिया, इसके कारण मुझे यवन फैमिली में जन्म लेना है प्रायश्चित करने के लिए। तो बोले कि भगवान श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, मैं कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा, तब तुम हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लोगे। तो वही ब्रह्मा हरिदास ठाकुर के रूप में कलयुग में आए, और जिन्होंने 3 लाख हरिनाम एवरीडे जप करता था। और वही हरिदास ठाकुर के जीवन में हम लोग जो वो सुने ना, माया देवी, साक्षात माया देवी उनको परीक्षा करने के लिए आए थे, और माया देवी उनको पराजित नहीं कर पाया, वो हरिनाम को देख के उनको भक्त बना दिया। तो अल्टीमेटली कुंती महारानी यहाँ पर क्या बोल रही है कि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो मानवीय जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं, है ना। मानवीय जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे कभी कभी हम लोग सब संकीर्तन भक्त, मूढ़ी फीस्ट होता था, मूढ़ी फीस्ट, मूढ़ी फीस्ट मतलब उसमें टमाटर, चना, चनाचूर, अचार, धनिया पत्ता, ये सब मिक्स करके मूढ़ी के साथ एक पेपर में हम लोग ये करते थे, मिक्स करते थे। और सभी भक्तगण, चाहे हमारे संकीर्तन का डिविजनल हेड गोरधाम प्रभु या बेणुधारी प्रभु जो अभी भक्ति विजय महाराज, सभी एक साथ में उठा उठा के खाते थे। कोई ऐसा नहीं से ये जूठा है, ये तो नया भक्त है, ये पुराना भक्त है, ऐसा नहीं, सभी एक साथ मिलकर खाते थे। ठीक है, ये प्रेम का। तो वही चीज तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ब्रह्मा जी ने देखा, अरे जूठा, ए कृष्ण देखो देखो देखो, जैसे मुरारी बोलेंगे कृष्ण देखो मेरी मौसी ने ये बना के दिए, ले ले खाओ खाओ खाओ, वो खा के वो जूठा उनको दे रहे। तो भगवान क्या, तो ये सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं, भगवान तो जूठा नहीं खाते, भगवान तो दूसरों को जूठा खिलाते हैं। उनको पता नहीं कि गोलोक वृंदावन वो जो सोच रहा है वो तो नारायण के विषय में जानते हैं, नारायण ऐसा करते हैं, लेकिन कृष्णा इससे ऊपर है, गोलोक वृंदावन ऊपर है, वैकुंठ का भाव वैसा है। जो हमारे प्रभुपाद जो मंदिर स्टैब्लिश किए, जो मंदिर में जो पूजा होता है, ये वैकुंठ भाव है।
मंदिर में जो पूजा होता है वैकुंठ भाव है। आप मंदिर में जाके, राधा माधव मंदिर में जाके, इस्कॉन मंदिर में जाके ये करके भगवान को नहीं खिला सकते। या राधा माधव के कंधे पे वो उठकर बोले कि चलो खेल खेलते हैं, चलो कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसके कंधे पे उठेंगे। तो ग्वाल बाल सखा ऐसे करते थे। जब कृष्ण हार जाते थे तो कृष्ण सबको कंधे लेकर इधर से उधर करते थे। तो क्या हम लोग मंदिर में जाकर राधा माधव के कंधे में उठ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वैकुंठ भाव है। मंदिर का जो भाव है वैकुंठ भाव है। ठीक है। इसे कहते हैं साधन भक्ति, वैधि भक्ति। और रागानुगा भक्ति अलग है। जो रागानुगा भक्ति अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान करते हैं। ये पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण कि देवी देवता तक नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी इतना क्रिएटर है लेकिन फिर भी भगवान की दिव्य लीला को समझ नहीं पाए। और यही चीज दुर्गा देवी भी नहीं समझ पाए। हम लोग बारंबार इसका उल्लेख किए है कि भगवान शिव के साथ जा रही थी देवी दुर्गा, और भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वृक्ष लताओं से, पेड़ पौधों से, पक्षियों से, पशुओं से पूछ रहे कि मेरी सीता कहाँ है। तो देवी दुर्गा को डाउट हुआ है, भगवान होने से थोड़ी पूछेगा, वो तो अंतर्यामी है। कहाँ गया, रावण ले गया, कौन ले गया, उसको तो पता है। दुर्गा देवी फील कर रहे हैं ये तो मानव नहीं, मतलब ये तो भगवान नहीं हो सकता, मैं थोड़ा परीक्षा लूंगा। तो परीक्षा लिया, तो जाके देखे जहां देख रहे पूरब से आ रहे राम लक्ष्मण, पश्चिम की तरफ देख रहे उधर भी देख रहे राम लक्ष्मण, है ना। भगवान रामचंद्र पहचान लिए, सीता का रूप धारण करके आए दुर्गा देवी। तो बोले कि माँ बाबा को था, माँ मतलब पिताजी किधर है, मतलब शिव जी किधर है। ठीक है। तो वो इतना लज्जित हुआ, अरे बाप ये तो पहचान लिए, मैं तो टोपी लगा के आया था, मास्क लगा के आया था, मास्क लगाया के आया था 20 रुपये वाला मास्क, लेकिन फिर भी पहचान लिए। ठीक है। तो दुर्गा देवी बोले कि पाताल छेद हो जाए मैं अंदर घुस जाऊं। इसका मतलब ये एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ गए कि भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। और दूसरा बात, कल हम लोग रामायण में देख रहे थे कि अंगद जब रावण के साथ मुठभेड़ करने गए तो रावण की सभा में आए, बोले कि मेरे रामचंद्र, मेरे प्रभु रामचंद्र से टक्कर लेंगे बाद में, पहले मेरे एक शक्ति का नमूना मात्र देखो। मैं अपना पैर इस जमीन पे रख रहा हूं, अगर कोई हिम्मत है तो मेरे पैर को यहां से हिला करके दिखाओ। देख, तो एक गया, दो गया, तीन गया, विश्वनाथ प्रभु देखे थे ना कल, 4 गया, 5 गया, अच्छा, तो सभी आके उनके पैर को हिला नहीं पाए। अंत में जब रावण आ रहे उसको मतलब पकड़ने के लिए, एक साथ में 20-25 महारथी अंगद के पैर को हिला नहीं पाए। इंद्रजीत, मेघनाथ वो भी नहीं हिला पाए। तो रावण अंत में अपना मुकुट खोल के वहां पर जा रहे हैं। तो अंगद को जैसे ही पैर में पकड़ने वाले थे वो पैर को हटा दिया, बोले मूर्ख, अगर सच में चरण कमल पकड़ना है तो प्रभु राम के पकड़ो। तुम जैसे पापी का मेरे चरण कमल पकड़ने का अधिकार ही नहीं है। दुष्ट कह के दूसरों की पुत्री के साथ इस तरह आचरण करते हैं। तो जो भी है, तो ये कुछ भगवान की अस्तित्व है। तो उस समय जरा देखिए, रावण को विचार करना चाहिए, अरे अंगद के पास ऐसा क्या शक्ति होगा रे बाबा, जो इतने सारे हम सभी महान महान दिग्गज उनके पैर को नहीं हिला पाए, जरूर इनके पास कुछ अद्भुत शक्ति, वो विचार नहीं कर पाए। तो असुर जो होते हैं ना, ये विचार नहीं कर सकते। हाँ, जब द्रौपदी को साड़ी दे रहे भगवान, दुर्योधन देख रहे अपनी आंखों से कि इतना साड़ी कहां से आएगा। एक साड़ी का 4.5 मीटर तो 4.5 मीटर या 5 मीटर या 10 मीटर हो, लेकिन ये तो पहाड़, एक पर्वत बन गया, पूरा सभा में एक साड़ी का पहाड़ बन गया। लेकिन फिर भी दुर्योधन की आंखें नहीं खोला कि भगवान बोल के कुछ है या कृष्ण भगवान है। द्रौपदी पुकार रहे कृष्णा मधुसूदन गिरिधारी, और भगवान ने इसे किया, लेकिन फिर भी दुर्योधन देख नहीं पा रहे। पश्चन अपनी न पश्यति, देखकर भी नहीं देख पाता। हाँ, जब शांति दूत बन के भगवान श्री कृष्ण आए थे दुर्योधन के पास समझाने के लिए कि कुरुक्षेत्र का युद्ध रोक दिया जाए, नहीं तो बहुत ही अमंगल होगा। ठीक है। तो दुर्योधन ने क्या किया, बोले कि इस ग्वाले के बांधो, तो ग्वालों को बांधो, ऐसे ऑर्डर दे दिया, कृष्ण को ग्वाला बोल दिया। तभी कृष्ण को बांध कैसे पाएंगे, वो इतना बड़ा आकार रूप धारण किया, उतना रस्सी कहाँ है कि उनको बांधे। दुर्योधन देखा, विश्व रूप को देखा, लेकिन बट स्टिल समझ नहीं पाया कि ये भगवान है ना। तो ये कुछ उदाहरण है जो कुंती महारानी यहाँ पर बोल रही है, अपना अनुभव व्यक्त कर रही है कि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी दिव्य लीला को कोई
समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते। भगवान किसी को पक्षपात, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई बोले कि प्रभु गौड़ीय मठ तो गौड़ीय मिशन तो प्रभुपाद के इस्कॉन इस्टेब्लिश होने से पहले से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के काल से है, लेकिन फिर भी लोग गौड़ीय मठ में उतना नहीं जाते और इस्कॉन में क्यों जाते हैं? इसका क्या राज? इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य यही है, अगर कोई बोलेंगे इसका मतलब भगवान कृष्ण पक्षपाती है, जिसके कारण गौड़ीय मठ में लोग नहीं आते और इस्कॉन में लोग आते हैं। इसमें इसीलिए इसका कारण यही है कि श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के लिए जो सेक्रीफाइस किए, वो बाकी किसी ने वैसा सेक्रीफाइस, उस तरह का त्याग नहीं किया। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए 70 वर्ष की आयु में, तो 1965 से लेकर 1966 1 साल तक सिर्फ हरि नाम किया। प्रचार तो बाद में होगा। प्रचार कैसे होगा? लोग आएंगे तब तो प्रचार होगा। हम यहाँ पे जूम क्लास लेके बैठे हुए हैं, अगर भक्तगण ज्वाइंट नहीं करेंगे तो हम किसको हरि कथा सुनाएंगे? तो श्रील प्रभुपाद गए हैं अमेरिका में कृष्ण कथा सुनाने के लिए, लेकिन अगर भक्तगण उनके पास आएंगे नहीं तो कौन, कैसे प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा? तो प्रभुपाद 1 साल तक हरि नाम किया। तो उसके बाद कुछ भक्तगण, मतलब क्या बोलते हैं, हैप्पी और हिप्पी, यस, कुछ हिप्पी मदमाताल, वो लोग प्रभुपाद के पास आने लगे, गुलाब जामुन और कुछ अच्छा मिष्टी खाने को मिल रहा था, इसीलिए श्रील प्रभुपाद के पास वो लोग आते थे। तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि अभी एक बहुत ही सुंदर ऑप्शन है, सुजोग है, अगर हम भारत से करताल, मृदंग, कुछ बुक्स अगर मंगवाएं तो यहाँ पे प्रचार प्रसार और जल्दी बढ़ेगा। अभी तक श्रील प्रभुपाद इस्कॉन एस्टैब्लिश किया नहीं, ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद ने लेटर लिखा तीर्थ महाराज को, गौड़ीय मठ के मायापुर और कलकत्ता गौड़ीय मिशन और चैतन्य मठ मायापुर, कि हम यहाँ पर आप सबका आशीर्वाद लेकर आए हैं, तो कृपा करके, गुरु महाराज तो चाहते थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि सारे विश्व में कृष्ण भक्ति की वाणी प्रचार प्रसार हो, तो इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि कुछ भक्त को अमेरिका भेज दिया जाए ताकि मैं उनको लेकर प्रचार प्रसार आगे बढ़ाऊं, और अगर वो संभव नहीं भी हो तो एटलीस्ट कुछ करताल या मृदंग यहाँ पे भेज दिया जाए ताकि यहाँ पे हम कीर्तन संकीर्तन शुरू करें। क्योंकि अमेरिका में खोल करताल कहाँ मिलेगा? वहां पे कौन करता है? कुछ किसी को पता ही नहीं है। उस समय की बात है 1965 की। तो श्रील प्रभुपाद के लेटर में रिप्लाई में 1 महीने बाद 33 डेज बाद तीर्थ महाराज का लेटर आया, मतलब रिप्लाई आया उत्तर में, क्या कि गौड़ीय मठ का पैसा ऐसे फालतू कार्यों में व्यय नहीं किया जाए। जरा देखिए, तो श्रील प्रभुपाद को क्या धक्का लगा था। श्रील प्रभुपाद क्या चाहते थे? श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि गुरु महाराज का बनाया गया गौड़ीय मठ सारे विश्व में फैले। 64 गौड़ीय मठ तो ऑलरेडी भारत में था, और श्रील प्रभुपाद गए अमेरिका में गौड़ीय मठ को एक मतलब उसको वहां पे ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो अब नहीं रहे, वो तो 1936 में ही चले गए इस जगत से। तो अभी उनके गुरु भाई ही आपका सब मैनेजमेंट उत्तरदायित्व में है। तो जब उन्होंने ये लिखा कि गौड़ीय मठ का पैसा ऐसे खर्च में व्यय नहीं किया जाएगा, मृदंग भेजना, ये करना, वो करना, तो श्रील प्रभुपाद ने डिसाइड किया, अच्छा तो अब मुझे अपना कदम उठाना है। यदि तोर डाक सुने ना, क्या है प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु, ताले एकला चलो रे। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো রে।
तो शिल प्रभुपाद ने वो वाणी को क्या किया, वो सार्थक किया। अभी तो ना मेरे गुरु भाई सपोर्ट कर रहे, ना कोई भारतवासी सपोर्ट कर रहे, भारतवासी मतलब नहीं, एटलीस्ट कोई सपोर्ट नहीं किया। एकमात्र वो जो अग्रवाल जिसके घर में वो पेंसिल्वेनिया में शिल प्रभुपाद रहे, तब प्रभुपाद ने डिसाइड किया आप मुझे खुद करना है। तब वकील को बुलाया, एडवोकेट को, और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, शिल प्रभुपाद ने स्टैब्लिश किया। तो शिल प्रभुपाद जो उतना वृद्धावस्था की अवस्था में जो वहां पर गए थे, इतना कष्ट, इतना अकेला, तकलीफ, ना निरामिष, कहां पर कैसे कितना कष्ट करके अरेंज करके अपने लाइफ को बिताया, ना कोई भक्त है ना कोई। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण कृपा नहीं करेगा तो किसको करेंगे? कुंती महारानी यहाँ पर बोल रहे हैं कि न तो कोई आपका विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो कृपा पात्र शिल प्रभुपाद को कृपा नहीं करेंगे भगवान श्री कृष्ण, तो किसको करेंगे? शिल प्रभुपाद का सेक्रीफाइस देखिए, उनका त्याग देखिए। शिल प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के लिए वो त्याग किया। जब उम्र था प्रभुपाद का 50 साल, 50 नहीं, 50 साल नहीं, उससे भी कम, जब 1951, 1951, ना कितना मतलब वानप्रस्थ, हाँ, जब वानप्रस्थ लिए शिल प्रभुपाद कलकत्ता में थे, 3 लड़का, उनके पत्नी है, हाँ, 3 बच्चे हैं। तो उसके बाद जब उनके पत्नी के साथ ऐसे जो बातचीत हुआ, तो जो भगवत गीता का कॉपी उनकी पत्नी ने चाय चपत्ती चीनी खरीद के जो चाय पी, इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि इन्होंने ये गलत हरकत किसने किया? मैं इतना कठिन परिश्रम करके तात्पर्य को लिखा और इसको किसी ने ऐसे किया। तो उनका छोटा लड़का वृंदावन, चलो प्रभुपाद का, बोल दी कि माँ तो चाय पत्ती खरीद के ये चाय पी, ये कागज को बेच दिया दुकान में। तो प्रभुपाद बोले, इतना गुस्सा हुआ कि तुमने मेरे कृष्ण भक्ति के मार्ग में इतना बड़ा बाधा, हर समय मुझे ताना मारती हो, और अल्टीमेटली भी इतना कुछ कर दिए, भगवत गीता के कागज को आप बेच दिए। मैं कहां पर, अभी हैदराबाद में एक कंपनी, एक बड़ा मतलब धनी व्यक्ति उनको स्पॉन्सर किया था कि तुम भगवत गीता का कॉपी लेके आओ, मैं छपवा दूंगा, पैसा मैं दूंगा, डोनेशन करूंगा, ठीक है। तो शिल प्रभुपाद कलकत्ता आए हैदराबाद से वो चीज को ले जाने के लिए, लेकिन कलकत्ता में मिला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तो दुकान में बेच दी, चाय पत्ती खरीदी है। तब शिल प्रभुपाद अपनी पत्नी को बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाय प्यारी है या मुझे प्यारा? तो उनकी पत्नी मजाक में बोल दी, मुझे चाय प्यारी है, पति का कोई जरूरत नहीं है, आई लाइक टी ड्रिंकिंग। तो भगवान तो प्रभुपाद बोले कि ठीक है, तब रहो अपनी चाय के साथ, मैं कृष्ण की सेवा के लिए चला। वो शिल प्रभुपाद घर छोड़। तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कृपा नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? नंद किशोरी माता जी, ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण कृपा नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? सेक्रीफाइस देख रहे हैं, किसी को नहीं करेंगे जी प्रभु जी। तो यद्यपि, हाँ, तो वही चीज यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही प्रभु जी। एक सेकंड, यद्यपि लोगों की कल्पना है, लोगों की धारणा है कि भगवान पक्षपात करते हैं, लेकिन हम लोग अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान पक्षपात नहीं करते। हाँ, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि नमांग देशस्ति न प्रिय भजंती जेमांग भक्ता मयि तेतेषु। ठीक है, कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि ना तो कोई मेरा प्रिय है ना कोई अप्रिय है, लेकिन जे भजंती तुमांग भक्ता मयि तेतेषु चाहम, लेकिन जो मेरी भजना करता है मैं भी उनका टेक केयर करता हूं। हाँ, तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ एग्जाम्पल दिए, इस सूर्य का उदाहरण दिया है, सूर्य का। सूर्य जो है ना, अपनी रोशनी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक फैलाते हैं, लेकिन जो अंधा है वो कितना ही धूप हो, कितना ही सूर्य की तापमात्रा हो, लेकिन उस सूर्य का आनंद या जो जगत को देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुद अंधा है।
तो दोष किसका है, सूर्य का या आंख का? व्यक्ति विशेष के आंख का या सूर्य का? व्यक्ति विशेष के आंख का। तो इसी प्रकार जो सूर्य का जो प्रकाश है वो भगवान कृष्ण की कृपा है, और व्यक्ति विशेष की जो आंख है ना वो हमारी इच्छा है कि हम कृष्ण भक्ति को ग्रहण करें या न करें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कुंती महारानी अपना उदाहरण प्रस्तुत किए और शिल प्रभुपाद कुंती महारानी अपना उदाहरण प्रस्तुत किए भगवान श्री कृष्ण के विषय में से बोले, और शिल प्रभुपाद यहाँ पे सूर्य का उदाहरण देके समझाया, है ना, कि निसंदेह अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में कभी पक्षपात करते नहीं। जिस प्रकार के सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता। सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता। तो ये व्यक्ति विशेष का अपना फर्ज है। हाँ, उल्लू का उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद उदाहरण दिए उल्लू का। जो व्यक्ति भक्ति ग्रहण नहीं करता तो दोष किसका है? जैसे उल्लू, पेचा, रात में वो पूरा विचरण करते हैं, लेकिन जैसे सुबह होता है सूर्य का किरण आता है वो गुफा में घुस जाते हैं, मतलब अपने घोंसले में चले जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं। क्यों? सूर्यदेव से नफरत है, सूर्य की किरण से नफरत है। तो उसी प्रकार ये जो भक्ति, चैतन्य महाप्रभु की कृपा, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, श्रील प्रभुपाद की कृपा, इस्कॉन, ये भक्ति, हमारा ऑनलाइन भागवतम क्लास सबके लिए सूर्य की तरह खुला है। लेकिन अगर कोई उल्लू की तरह अगर इसमें ज्वाइंट ना करे, अगर उल्लू की तरह आंख बंद करके रखे, तो दोष किसका है? भगवत गीता का या श्रीमद् भागवतम का या श्रील प्रभुपाद का या इस्कॉन का? किसी का दोष नहीं है, भगवान का दोष नहीं। भगवान अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं, अभी लेने वाले के ऊपर डिपेंड है। वो गुफा में रहे, जैसे देखिए हमारे प्राण मोहन प्रभु जी कितना सुंदर, यद्यपि काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। जो हमारे राकेश प्रभु जी करते थे वही चीज प्रभु जी भी अपने जीवन में अपना लिए। तो ये है भगवान की कृपा प्राप्त करने का साधन। वो हल चला रहे हैं, हल चला रहे हैं क्या मुझे पता नहीं, शायद कोई इंजीनियर वगैरह आए होंगे, जमीन का माप चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु जी भागवतम कथा को श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि ओवरव्यू नहीं दे पाए इसी कारण, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कोई भी चीज को देने के लिए। तो ये जो है ना, कृपा प्राप्त करने के लिए इस तरह तपस्या जरूरी है। हाँ, ऐसे ही ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। तो अल्टीमेटली हम लोग आज का जो हमारा श्लोक है कुंती महारानी के, जो आपका हे भगवान आपकी दिव्य लीलाओं को ये जो समझ नहीं पाते, क्यों नहीं समझ पाते, तो इसको लेकर हम लोग समझ गए। तो पिछले दिन का जो हमारा श्लोक है उसमें हमारे विभा माता जी का एक प्रश्न है, तो अगर देखते हैं क्या बोलना चाह रहे माता जी, कि जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। हाँ, जीवों की उनकी योग्यता मतलब होता है कि मान लीजिए पिछले जीवन में कोई जीव गाय थी, गाय थी, तो गाय, तो भगवान ने सोचा अरे ये तो गाय है, निरीह पशु, ये हिंसक पशु नहीं है, किसी का कुछ क्षति नहीं पहुंचाते, तो क्यों न उसको ब्राह्मण जोनि में देते। तो गाय ब्राह्मण का प्रतीक है, सिंह रजोगुण का प्रतीक, कुत्ता तमोगुण का प्रतीक है। ठीक है, तो गाय को कहां पर डाल दिया गया? मनुष्य जोनि के ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जोनि में आकर अगर वो शराब पिए, मीट मछली खाए, इसीलिए यहां पर वो चीज बोल रहे कि अगर कोई अपनी जो उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है, योग्यता मतलब पिछले जीवन में गाय थी जिसके कारण उनके अनुसार उसको ब्राह्मण बना दिया गया, और ब्राह्मण बनने के बाद उनको स्वतंत्रता दी गई, लेकिन अगर स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे, शराब पीना शुरू करे, मीट मछली खाना, रेस्टोरेंट में जाके ऐसा करे, तो क्या होगा? उसको दुख भोगना होगा। तो भगवत भक्त जो है ना, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतः वे भगवान की अच्छी संतान है। तो भगवान के दो तरह के संतान है, एक है
जो भक्त होते हैं उनकी सच्चा संतान है, और जो भगवान के भक्त नहीं होते हो वो भी एक संतान है, लेकिन वो बुरा संतान है। तो मान लीजिए किसी को ब्राह्मण योनि में मिला है, लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे, क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त नहीं। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है कि उन जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार, जीवों को उनकी योग्यता मतलब जीव तो 84 लाख जीवन है ना, ऐसा नहीं कि वो मनुष्य जीवन एक ही है। तो जीवों की मतलब पिछले जीवन में गाय थी, उससे उसके पहले जीवन में वो कोई मछली थी, उसके पहले जीवन में कोई सांप था, इस तरह विभिन्न 84 लाख जीवन में वो योग्यता के अनुसार एक एक शरीर उनको मिल रहा है। तो योग्यता के अनुसार अभी उसको मानव देह मिला है, ब्राह्मण फैमिली में मिला है, लेकिन अगर वो शराब या ऐसा कुछ करे तो उसको क्या होगा? दुख भोगना पड़ेगा। तो ये है माता जी इस प्रश्न का उत्तर। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप प्रसन्न हैं। जी जी, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के जो श्लोक है, हमारे भगवान को कोई समझ नहीं सकता, दिव्य लीला को, तो इस विषय में किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, गौड़िया मठ क्या होता है? गौड़िया मठ अभी बता रहे हैं। गौड़िया मठ मतलब होता है शिल प्रभुपाद का जैसे इस्कॉन सेंटर है ना, ये जो हमारे जी इस्कॉन मंदिर है, मायापुर में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, अमेरिका में है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसी प्रकार जो शिल प्रभुपाद के जो गुरु है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उन्होंने अपने जीवन काल में रहते हुए भारत भूमि में 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की। इसमें जगन्नाथपुरी में गौड़ीय मठ है, जहाँ पे जब हम लोग मेरा जो शादी हुआ, शादी के बाद जो हम लोग गए थे ना जगन्नाथपुरी, तो हम लोग उस गौड़ीय मठ में रहे थे जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ, जिस जगह में जगन्नाथपुरी में। तो वहां पे गौड़ीय मठ है, मायापुर में गौड़ीय मठ है, चैतन्य मठ, कलकत्ता में गौड़ीय मठ है, बाग बाजार। विश्वनाथ प्रभु बाग बाजार गौड़ीय मठ में गए हैं प्रभु जी? गए नहीं, मैं जानता हूँ वह है करके। अच्छा अच्छा, बागबाजा में गौड़िया मठ है, मैं गया नहीं लेकिन है, एक जानता हूँ। हाँ, तो जैसे बाग बाजार गौड़ीय, उसी प्रकार मुंबई में गौड़ीय मठ है। इस प्रकार टोटल 64 गौड़ीय मठ जो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब बनाए थे। तो अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब चले गए तो उनका कार्यभार कौन सौंपेगा, मतलब कौन उत्तरदायित्व ग्रहण करेंगे? उनके शिष्यगण। तो शिष्यगण जो है ना, उनको जथा जो ज्ञान होना चाहिए संस्था को चलाने के लिए, वो ज्ञान नहीं था। नहीं नहीं। अगर अच्छा ज्ञान रहता तो शिल प्रभुपाद को इस्कॉन बोल के संस्था बनाने का जरूरत जी नहीं। प्रभुपाद अमेरिका गए जी थे गौड़ीय मठ जी का जी प्रसार करने के लिए, गौड़ीय मठ को ही बड़ा करने के लिए, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल में लाने के जी लिए प्रभुपाद गए थे आपका अमेरिका। किंतु ये जो भक्तगण नेरो माइंड, क्षुद्र हृदय, समझ नहीं पाया उस तत्व को, जिसके कारण शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन का निर्माण किया। ठीक है माता? जी हाँ, जी प्रभु जी। और कोई दूसरा प्रश्न? मुरारी? अब दूसरा, हाँ, मुरारी पूछेंगे। आप पूछ दूसरा प्रश्न तो बोलिए। पढ़ने के बाद प्रभु जी। ठीक है, मुरारी यानी प्रभु जी, पढ़ने के बाद है वो। प्रभु जी, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को तपस्या करना पड़ता है। हाँ, तपस्या करना पड़ता है। जी। तो अभी पूछिए कि तपस्या क्या होता है। तपस्या मतलब आपको क्या समझ में आता है? तपस्या से क्या तात्पर्य है? मैंने तो आंसर दे दिया, हाँ सब तपस्या करना पड़ता है। तो तपस्या का मतलब क्या है जानते हैं क्या? वो पूछना है। जी नहीं। तो तपस्या का मतलब ऐसा, तपस्या का मतलब ऐसा नहीं कि जो हम लोग टीवी में देखते हैं सीरियल में कि हिमालय की गुफा में जाकर हो पूरा बारिश आ रहा है, धूप निकल रहे है, हो, इसे तपस्या नहीं कहा जाता। ये भी है तपस्या, लेकिन वर्तमान कलियुग में तपस्या का अर्थ होता है शिल प्रभुपाद की भाषा में
कि स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकारना ही तपस्या है। तो मान लीजिए आपको 16 माला जप करने का विधान है, हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा, तुरंत कनेक्ट हो जाना दूसरे इसमें, 1 मिनट का समय। तो आपको समय दिया गया, मतलब आप 16 माला जप करने के लिए विधान है, 4 नियम पालन करने का है। जैसे हमारे नंद किशोरी माता जी गए थे बेंगलोर, तो होटल में थे, तो 3 दिन का, तो वहां पे जो होटल में खाना बनता है उसमें लहसुन प्याज भी मिला रहता है। तो अभी 3 दिन की बात है, वहां पे कोई भक्त भी नहीं कि माता जी को आके कोई शुद्ध प्रसाद खिलाए। तो अभी क्या करें, वो तो मुड़ी खा के कब तक रहे।